अब बोलो क्या बोल रहे थे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राम राम साहब, जय हिंद, जीते रहो। चलिए जी, क्या करना था आज? याद नहीं, थोड़ा सा याद दिला दो भाई। एससीवी वर्कआउट करने थे और बचे कुछ थोड़ा सा ऐसे चल जो बचाओ खत्म। ठीक ठीक ठीक। यार फ्लूइड का डाउट डीसीएस में नहीं पूछोगे, ये पूछोगे? चलो यहाँ बता देते हैं कौन है बंदा। कुणाल अग्रवाल। देखो भाई, सिंपल सी कहानी है। जैसे मान लो ये एक वेसल है, रुक जाए, ये वेसल का पहला है, ठीक है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे आएगा? सबसे बड़ा प्रेशर कहाँ पे होगा? ए पे, बी पे, सी पे, डी पे। किस पॉइंट सबसे ज्यादा प्रेशर होगा? बी पे। सबसे ज्यादा हाइट का डिस्टेंस यही है। तो इस दुनिया में इफेक्टिव ग्रेविटी ऐसी है, तो इस इफेक्टिव ग्रेविटी सबसे ज्यादा दूर आ ही जा पा रहे होंगे। यदि ये आधा भरा हुआ है तो शायद इसलिए होगा आंसर, ठीक है। फ्लूइड में क्या है ना, मतलब डायरेक्ट तरीके से कई बार आंसर नहीं आते। फ्लूइड थोड़ा क्या, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, फिर आंसर देता है, सीधे रास्ते नहीं चलता। अनिकेत, अरे भाई इसको कैसे मारेंगे? एससीवी वर्कआउट क्वेश्चन। एक मिनट में क्वेश्चन नंबर 15 एक बार पोस्ट कर देता हूँ अनिकेत, फिर डिस्कस करता हूँ, ठीक है बेटे? एक मिनट में फाइल अपलोड कर दूँ एसएचएम की। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 15 क्वेश्चन पूछा अनिकेत जी आपने। सिंपल पढ़ना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है यार, क्या इसमें कर दिया तुमने? सॉल्यूशन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तुमने कुछ और ही कर दिया। देखते हैं चलो क्या क्या। ये क्या है?
लॉजिक कुछ दे नहीं रखा है तुमने, मैं ऐसे कैसे बताऊं? ये ओमेगा का फॉर्मूला, अच्छा ऐसा मान। यार इसमें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी लेनी पड़ेगी ना, ये जो कॉस थीटा जो तुम्हारा आ रहा है उससे बैठेगा नहीं ना काम। ये एम जी, ये टेंशन, ये थीटा, चलो ठीक है भाई, तुमने ये एम जी कॉस थीटा करके लिख दिया। इस कॉस थीटा को कन्वर्ट करो, 1 माइनस 2, यही होता है ना फॉर्मूला, और फिर मारो अप्रोक्सीमेशन, तब कुछ बैठेगा जुगाड़। ठीक है, तो इस रास्ते जा ही क्यों रहे भाई? उसने वर्मा जी ने इतना बढ़िया सोल्यूशन दिया, उसमें क्या तकलीफ है? अबे आंसर तो ला नहीं पाया, मेथड कैसे करेक्ट हो गया? लॉजिक तो पूछ नहीं रहा है, मेथड क्या होता है? कॉन्सेप्ट जो लगाया वो देखो ना। हाँ, आयुष जी आपको क्या चाहिए? अरे ये मत करो, S2 के सॉल्यूशन डाल दूंगा, दिस इज बैड। इसे एक एक सवाल मत पूछो, दिस इज चीटिंग। चलो बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मेरे ख्याल से 12 तक तो पक्का हो गया था। राइट, 14 करना था, 14 से शुरू करना था। लेंथ दे रखी है L, एंगुलर एम्पलीट्यूड दे रखा है थीटा नॉट, टाइम पीरियड, लीनियर एम्पलीट्यूड, स्पीड ऑफ द बॉब, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही एप्लीकेशन है, बस थीटा में करवा रहे। तो कुछ पूछना है तो बोले, आसान है बिल्कुल। और बड़ी खुशी की बात है लोगों ने अटेम्प्ट किया है। देखिए ये फिजिक्स में हमारा सौभाग्य है, मतलब मेरी कई बार बात होती है टीचर्स से, मैथ्स वालों से, केमिस्ट्री वालों से, राइट, तो उनका हमेशा कहना होता है कि हमारे पास भी कोई एक एच सी वर्मा जैसी किताब होती ना, तो हम मतलब बच्चों को एक सही चीज दे देते। अभी हर जगह पे वेरिएशंस। अब फिजिक्स में लोग बदतमीजी क्या करते हैं, एच सी वर्मा होने के बावजूद इसको नहीं फॉलो करके अपनी अक्ल जरूर लगाना चाहते हैं। तो इसको फॉलो करना मतलब कि बेसिक आईटी में रैंक के लिए बेयर मिनिमम है, मतलब ये तो करना ही करना। तो अपन इसके सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह कर रहे हैं बच्चों, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि अपन कुछ पीछे की छोटी चीज कर रहे हैं, लोग तो पता नहीं कुछ बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है आपको कि बेवकूफ बनाने की कोशिश करें, आप बेवकूफ बन जाए। तो प्लीज ऐसा मत करिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि सर इसमें तो टफ सवाल ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। टफ सवाल करने तो हमारी शीट में है ना, और टफ देने होंगे मैं और टफ दे दूंगा, बना दूंगा। अब मैं नया प्रोजेक्ट यही शुरू कर रहा हूँ, ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चंस बनाने का शीट में, ठीक है, नया पैटर्न जैसा। जब आप 12th में आएंगे तो वो शुरू कर देंगे, 11th का रिवीजन करेंगे, अभी तब भी ले सकते हैं अच्छे वैसे टफ टफ सवाल। हाँ जी, तो व्हेन इज दिस टेंशन मैक्सिमम, ये वाला सवाल पूछा था कि टेंशन का वेरिएशन चाहिए। तो
मुझे इनका अप्रोच भी बहुत ज़्यादा पसंद आया नहीं, जिस तरह से इन्होंने किया है। यदि फंक्शन पूछा था तो ये बना के, अच्छा ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया टेंशन का फंक्शन बना के। इसमें हम एसएचएम के अप्रोक्सीमेशन डालें तो पूरे डालो, नहीं तो मत डालो, वो वाली बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। यार इसमें अब जी का ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यदि आपको आता है तो आगे बढ़े, नहीं आता है तो छोड़ दें इसको। बस इतना सही है, ग्रेविटी की वैल्यू 1/4 रह गई है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू डबल हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा इसमें एक चीज देख लेना, ये 1 मीटर वाले का जो है यहाँ पे इन्होंने जी के लिए पाई स्क्वायर यूज करके ये देखिए 4 सेकंड ले आए g/4। नहीं तो एक्चुअली जो इसका आंसर आता था ना 1 मीटर के लिए, वो 2 सेकंड आता है टाइम पीरियड। इसको सेकंड्स पेंडुलम भी बोलते। मान लो इसको मैं ऐसे लिखता 2π√L/g, और g को अपन लिख देते हैं पाई स्क्वायर। तो कितना आ गया था टाइम पीरियड? 2 सेकंड, राइट। तो इस 1 मीटर लेंथ वाले को क्या बोलते हैं? सेकंड्स पेंडुलम। बड़े आगे। अच्छा, सिंपल पेंडुलम पढ़ाते हुए शायद मैंने ऐसा बोल दिया था कि कोई भी स्थिति आए आप तो सीधे सीधे 2π√L/g अफेक्टिव कर देना, क्योंकि वैसे भी एसएचएम इसके फ्रेम में कर रहा है। अंदर बैठे हुए आदमी को एसएचएम दिखेगा, बाहर जब बैठे हुए आदमी को तो ये ऐसे ऐसे चला जाएगा उसके सामने से, राइट। तो इसमें पता नहीं इन्होंने, वर्मा जी ने इतनी मेहनत क्यों करी है। बड़े मेहनती इंसान है, मेहनत की तारीफ करनी पड़ेगी। बाकी जिसने भी सॉल्यूशन लिखा फालतू की मेहनत करी है इतनी सारी, सीधे सीधे लिखा जा सकता है। कहाँ गया है ये सीधे लिखा जा सकता है, सोचना ही नहीं। ठीक है ना बच्चों। ये देखिए फिर अफेक्टिव जी पे उतर आए। कंफर्टेबल। फिर ये कंपाउंड पेंडुलम का सवाल हो गया है। इसमें अपन को मैंने सबसे पहले यही कराया था, करा दिया था ना। चलिए जी, कुछ पूछना है यहाँ तक तो बोलिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। टॉर्शनल पेंडुलम पे आते हैं। तो देखिए एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी करके एक चीज आई थी जब हम लोग इलास्टिसिटी पढ़े थे, तब भी हमने थोड़ी सी बात करी थी, बहुत ज्यादा नहीं इसके बारे में। कितने लोगों ने गीले कपड़े निचोए हैं? okay. तो ये जो आप करते हैं दिस इज कॉल्ड टॉर्शन। एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा देना इज टॉर्शन। ठीक है। तो इस टॉर्शन में एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है जो थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि अपन इसको ऐसे डिस्क को इसके नीचे बांध के, ऐसे तार से बांध के घुमाएंगे लाइक दिस, तो एक रीस्टोरिंग
टॉर्क डेवलप हो जाएगा बस। तो दैट वुड बी I t2 theta by dt square is equal to minus k theta। I आ गया नीचे, तो ओमेगा वुड बी अंडर रूट k by I। हो गया काम खत्म, ये हो जाता है। हाँ जी, ये टॉर्जनल पेंडुलम लिखा था हेडिंग, नूतन जी, ये लिखा था टॉर्जनल पेंडुलम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। सो वी आर मोर और लेस डन, और ज्यादा कुछ नहीं है अब तो, बस डिफिकल्ट तरह के सवाल हो सकते हैं परेशान करने के लिए। तो 2-3 सवाल मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा HCV के, ठीक है। और एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। तो पहले मुझे लगता है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम भी करके ख़त्म कर देता हूँ, फिर जितना टाइम बचेगा उसमें सवाल ले लेंगे बस, और काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब अभी सवाल खूब सारे ले जा सकते हैं, एसएचएम के सवालों की अंत नहीं है। तो 15-20 मिनट थोड़ा सा पढ़ा पढ़ू के, फिर जैसे कि ये सवाल आपसे नहीं हुआ होगा, ट्राई किया हो, तो ये सवाल मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ये सवाल हो सकता है आप पूछना चाहें, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बड़ा यूनिक सवाल है। सौरभ महोली लेट आके बोल रहे हेलो सर, सही आदमी है। आइए जी सौरभ जी, कैसे आना हुआ, बताइए क्या सेवा करें आपकी। चाय लेंगे? क्लास के बीच में आके हेलो बोलने वाले भाई, बिल्कुल ही नालायक इंसान। बेटा क्लास के बीच में आके डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। पढ़ो आगे। अब क्या है कि मैं फिजिकल सिनेरियो देना बड़ा मुश्किल होगा नेक्स्ट चीज का, इसलिए आप फिजिकल सिनेरियो तो मान लीजिए कि नहीं है, मैथमेटिकल सिनेरियो ही आप तो समझिएगा फिलहाल। इसकी फिजिक्स जब अपन वेव या कुछ आगे पढ़ेंगे तब आएगी। सो आगे ऐसा सिनेरियो आएगा कभी कि हमको बोला जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग सोर्सेस या 3 या 4 या 5 भी हो जाएंगे आगे जाके, एसएचएम कराना चाह रहे हैं। ये सोर्स इंडिपेंडेंटली ऐसा एसएचएम कराता, ये सोर्स इंडिपेंडेंटली ऐसा एसएचएम कराता। इसमें मुद्दे की बात है कि दोनों फ्रीक्वेंसी तो सेम देते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम फ्रीक्वेंसी का एसएचएम कराते, लेकिन
अलग अलग एम्पलीट्यूड की। बढ़े आगे। अब ये क्यों आता है, क्या रीजन है, उसके पीछे की भी आप उसमें जाएंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी बस ये किसी वजह से आ जाता है। तो आप बोलेंगे सर इसको तो जोड़ दें, कुछ नहीं, अपन ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल ताकतवर है, अपन इसको डिवाइड करेंगे a1 स्क्वायर प्लस इससे उससे वो करके 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 कर डालेंगे। बिल्कुल, 2 में आप ट्रिग्नोमेट्री का जोड़ लगा लें, 3 4 5 8 10 हो तो फिर मैथ्स वाले भी बोलेंगे यार थोड़ा देख लो कुछ और हो जाए, तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो फिर जब मैथ्स वालों से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो वो फिर आ जाते हैं इंटेलिजेंट लोगों के पास। समझ रहे ना आप लोग? फिजिसिस्ट लोग तो फिजिसिस्ट होते हैं, जबरदस्त लोग होते हैं। तो फिजिसिस्ट लोगों ने तो सोच ही बिल्कुल दूसरी बनाई। उन्होंने बोला यार ऐसा है कि एसेंशियली जो इक्वेशन आप देख रहे हो ये क्या है कि ये a1 रेडियस के गोले की परछाई गिर रही है यहाँ पे, वही है ये चीज। इसी तरह से ये मान लो एक और गोला है a2 रेडियस का, और ये उसकी परछाई गिर रही। समझ में आ रहा है कि यहाँ तक हमको इन दोनों परछाइयों का सम बताना है। ये एक्चुअल में यार इसी के ऊपर गिरी है, a1 की परछाई थोड़ी आगे पीछे कर देता हूँ, मजा नहीं आ रहा, चित्र चेंज कर देते हैं इसको। राइट, इन दोनों की परछाइयों का समी करना अपन को। बोलो भाई। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चूंकि दोनों की ओमेगा सेम है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। घूमेंगे तो ये दोनों, परंतु इनके बीच का जो एंगल होगा वो θ2 माइनस θ1 या θ1 माइनस θ2 ऐसे कुछ रहेगा, फिक्स रहेगा। तो अपन क्या कर रहे हैं एसेंशियली, इसको इमेजिन करने वाली बात कि अपन ये इमेजिन कर रहे हैं कि अपन ने दो वेक्टर्स के कंपोनेंट लिए और कंपोनेंट्स को जोड़ लिया, राइट? बढ़े आगे। तो लोगों ने कहा, बड़े लोगों ने, कि यार ऐसा करो
तुम भूल जाओ ट्रिग्नोमेट्री, तुम ऐसा करो, इनको जोड़ लो एज अ वेक्टर, a1 a2 को एज अ वेक्टर जोड़ लो, ए रिजल्टेंट बना लो और रिजल्टेंट की परछाई ले लो। रिजल्टेंट की परछाई का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा इन दोनों का होगा। हालांकि ये थोड़ा गड़बड़ बन गया, ए रिजल्टेंट वहां पे जाके समझ में आई बात की नहीं है? So this is the idea of combination of SH. कहने का मतलब यदि कोई मुझे उठा के दे दे x1 is equal to a1 sin omega t plus pi by 6, x2 is equal to a2 sin omega t plus pi by 2, x3 is equal to a3 sin omega t plus 2 pi by 3, राइट। और इसको a1 a2 a3 भी नहीं करते, इसमें भी कुछ कर देते हैं, नंबर्स डाल देते हैं इसकी जगह। और कोई मुझसे पूछ ले कि बताओ कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम का रिजल्ट क्या आएगा, तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि इसका आंसर ऐसा दिखेगा। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। क्यों दिखेगा ऐसा आंसर बच्चों? क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो भी घूमेगा तो ओमेगा सी, कि नहीं घूमेगा ओमेगा सी? बताओ, पक्का ना? कन्विंस्ड हो ना? इसका रिजल्टेंट ओमेगा सी घूमेगा तो उसकी परछाई इसी तरह से वेरी करेगी। तो हमारे को दो ही वेरिएबल बचते हैं निकालने को, ए रिजल्टेंट और फाई। वो कैसे निकालेंगे? वो हम ऐसे निकाल देंगे कि ये मैंने बनाया ए पाई बाय 6 पे, फिर मैंने एक और वेक्टर बना दिया ए बाय 2 पाई बाय 2 पे, फिर मैंने एक और वेक्टर बना दिया 2a 2 पाई बाय 3 पे। समझे क्या बच्चे लोग? और इन तीनों वेक्टर्स का सम वुड बी माय रिजल्टेंट वेक्टर, जैसा भी आए गंदा संदा। वो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी उसमें, तो क्या कर सकते हैं। इट वुड बी लाइक 2a sin cos pi by 3, कितना गंदा सा होगा, 2a cos pi by 3, तो ए हो जाएगा, ये ए हो गया, ए cos pi by 6 हो गया माइनस ए रूट 3 by 2 का स्क्वायर, ठीक है ना यहाँ तक, प्लस y में जोड़ लेते हैं, y में 2a इंटू रूट 3 by 2 साइन में, प्लस ए बाय 2 भी ऊपर, प्लस ए साइन पाई बाय 6 वो भी ऊपर। दिस वुड बी योर ए रिजल्टेंट। ए बाय 2। निगत यार तुम क्या कर रहे हो भाई? निगत है कि नहीं आज? निगत नहीं आया, नाराज हो गया। कुणाल अग्रवाल, मैं मिस्टेक्स नहीं करता, निहत करता था मिस्टेक्स, प्लीज समझो। अपने टीचर के लिए ऐसे नहीं बोलते।
चलिए जी, कुणाल अग्रवाल ने ये 2 गलत लिखा था, यहाँ पे 4 गलत लिखा था, मैंने सही करके 2 करवा दिया। इसने गलत बता दिया था कुणाल अग्रवाल ने, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बच्चा हो जाती है गलती यार, क्या करें, माफ करना। अपने बच्चे, कुछ पूछना है किसी को? और ऐसे ही इनका एक वेक्टर सम भी निकल जाए एक्स वाई से, उससे डेल्टा आ जाएगा आपका, या फाई आ जाएगा ये बात। ठीक है, कैलकुलेशन करके दिखाऊं कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छी तरह से? कर लेंगे मैनेज? देखिए इसी तरह का सवाल ये दे भी रखा है। ये कर लीजिए जरा 22वां जल्दी से सॉल्व। हो गया, इजी है बिल्कुल। आई होप वेक्टर की याद आ गई होगी इसको देख के आपको। और करने ऐसे वाले, ये रहा एक और करना हो तो। ठीक है, वेक्टर्स की तरह जोड़ दिया, आंसर आ गया। एक a1 वेक्टर था, एक a2 वेक्टर था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, जोड़। ठीक है, बढ़ू मैं आगे। चलिए, कभी कभी लोग लेकिन क्या करते, कबाड़ा कर देते हैं। कैसे कबाड़ा कर देते हैं जरा ध्यान से देखिए। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, y इज इक्वल टू 2a sin ओमेगा t। इसमें हमसे पूछते हैं मोशन कैसा हो रहा हो, राइट? लोग इसमें भी लगा देते भाई, या ध्यान से देखो, एक x में करा रहा है, एक y में करा रहा है। ये काइनेमेटिक्स का सवाल है। हाँ जी बिल्कुल, डिवाइड कर दो, सीधे सीधे आ जाएगा y बाय एक्स इज इक्वल टू 2, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2x वाली, उसके अलॉन्ग मोशन कर रहा है। कर ऐसे चल रहा है एक्चुअली। कर ऐसे चल ही रहा है।
लाइन के ऊपर, या ऐसा दे दूं मैं, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। अब क्या कर रहा होगा, धमधमाका हेमंत के भाई सर्कुलर मोशन। घास कटे करे केकरा पकड़ ओकरे जो और सही तो बात है, घूम फिर के वही तो आ गए। यदि एक पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में कांस्टेंट ओमेगा से, केकरा पकड़ तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऐसे जब ही तो करता है। सवाल के पकड़ ले पूरा आएगो तकरा इसके अलावा भी और कर्व्स होते हैं, एलिप्स वगैरह, पर चूंकि वो आपको भी तीन आते गो नहीं गेला या होंगे, तीन गो लाई हम तो तो इसलिए मैं उस देखलियो तरफ तोरा नहीं जा रहा। डायरेक्ट गड़ी ले ठीक है, धमधमाका कहे छै कि हंस आते हैं तो ये लीजिए, उड़ीसा वाली न देते हंसुआ कहीं न देबे हंसुआ आहे देखू कनिया देखियो तो हम पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में कांस्टेंट ओमेगा से, तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऐसे जब ही तो करता है। इसके अलावा भी और कर्व्स होते हैं, एलिप्स वगैरह, पर चूंकि वो आपको भी आते नहीं होंगे, तो इसलिए मैं उस तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, आते हैं तो ये लीजिए, इस फॉर्म में है, तो x बाय a का स्क्वायर प्लस y बाय b का स्क्वायर कर दीजिए, 1 आ जाएगा, ये एलिप्स हो जाएगा। ठीक है, और टफ जाना, इसको लिसाजोस फिगर कहते हैं, लिसाजोस फिगर। a sin ओमेगा t एंड y इज इक्वल टू b sin ओमेगा t प्लस थीटा। अब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन देना पड़ेगा हमको, क्योंकि फाई आ रहा है, तो फाई को निकालने के अलग जुगाड़ लगेंगे। इसको पूरा खोलो साइन ओमेगा टी को, फिर उसको रिप्लेस करो x बाय a से, और फाई को कॉस ओमेगा टी को अलग से रिप्लेस करो। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? इसको खोलोगे ना y इज इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा, b साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस b कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो साइन ओमेगा टी को रिप्लेस कर दिया, फिर कॉस ओमेगा टी को 1 माइनस लिखा, फिर सॉल्व वॉल्व करते रहो, बड़ी मेहनत लगेगी। समझ में आ गई बात? तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम होता है ये, लेकिन फेजर नहीं है, तो खुद ही वेक्टर। ये वेक्टर में बना के सॉल्व किया, ये वेक्टर था नहीं, ये सॉल्व करने के लिए अपन ने फेजर डायग्राम का यूज किया। ये वेक्टर था नहीं, ये तो एक ही डायरेक्शन के अलोंग था, और इसमें फेज वगैरह और एम्पलीट्यूड निकालने के लिए अपन ने कॉन्सेप्ट यूज किया वेक्टर्स का। ठीक है, कुछ पूछना है? शुरू करें? अच्छे अच्छे सवाल है, अच्छी वीक है।
17 में सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगा के भी सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे भी सॉल्व हो जाते हैं। पता नहीं, मुझे याद नहीं मैंने सीरीज पैरेलल कभी अलग से पढ़ाया है कि नहीं। ओके, तो मैं एक बार बता देता हूँ, है ना, नहीं तो आपको लगेगा सर ने हमको सीरीज पैरेलल तो पढ़ाया ही नहीं स्प्रिंग्स में। तो जैसे ए वाला है, इसमें यदि अपन इसको खिसका के x लेके जाएंगे तो ये k1x और ये भी k2x, राइट। तो इस पर नेट फोर्स लग जाएगा -k1 + k2x। यहाँ पे स्प्रिंग्स पैरेलल में, क्योंकि दोनों का x सेम। बी वाला भी ध्यान से देखिए तो पैरेलल ही है कि नहीं है पैरेलल। यदि मैं इसको x इधर कंप्रेस करूंगा तो इधर से फोर्स लगेगा k1x, इधर से k2x, तो इसके लिए भी फोर्स की इक्वेशन यही बन जाएगी। सही है ना बच्चों? ये मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं। चलिए मैं बढ़ूं आगे। इसमें बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा जैसे सारे टीचर्स करते हैं ऑलमोस्ट, कि जी इक्विवेलेंट बना के जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व कर लो। मुझे नहीं करवाना आपको जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व। मेरे बच्चे तो सबसे स्लो ही ठीक है, सही तो हो कम से कम। जेई में आया हुआ सवाल बता रहा हूँ। इस m मास का एम्पलीट्यूड दे दिया मोशन का, और इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड पूछा जिससे जोड़ रखा है। अब यदि मैं इसको इक्विवेलेंटली रिप्लेस कर दूंगा एक स्प्रिंग से, इनको क्या इक्विवेलेंटली एक स्प्रिंग से रिप्लेस किया जा सकता है? रेजिस्टेंस में करते हैं सीरीज पैरेलल। अब यदि मैंने इसको एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया तो ये पॉइंट मिलेगा क्या बीच वाला? तो इसलिए अपन को डेरिवेशन लॉजिक समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, शुरू करता हूं मैं। सिंपल सी कहानी है। यदि मैंने इसको x खींच रखा है, ऑलराइट, तो ये x1 खींचा हुआ होगा, या दोबारा बना देता हूं, ये नेचुरल लेंथ में फिलहाल दोबारा बना देता है। ये m मास x खींचा, ठीक है, और यदि ये स्प्रिंग अपनी पोजीशन से x1 आगे गई है तो x2 जो होगा एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग, बेसिकली वो कुछ ऐसा होगा कि x1 + x2 ही x हो रहा होगा। लिख लें यहां तक आराम से।
ब्लॉक पे मैं फोर्स लिखूं, कितना फोर्स लिखूं? देखिए ये तो सिर्फ K2 वाली स्प्रिंग से अटैच्ड है जो X2 एक्सटेंड हुई है, तो इस पे तो फोर्स K2 X2 लगेगा बस। K तो कुछ है ही नहीं, K2 X2। यदि मैं इस M के लिए इक्वेशन लिखूं SHM की, तो इट वुड बी M d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू K2 X2। कर सकता हूं क्या इसको सॉल्व? इधर x इधर x2 है, इनमें रिलेशनशिप निकालने का बस एक ही जुगाड़ है, क्या? ये जो पॉइंट है रेड वाला, इसको ये ब्लू वाली स्प्रिंग K1 X1 से खींच रही होगी और येलो वाली स्प्रिंग K2 X2 से खींच रही होगी, लेकिन ये तो मासलेस है, दिस मस्ट बी जीरो। अब मैं रिप्लेस कर सकता हूं ऊपर की इक्वेशन में x2 को या x1 को, तो x1 को ऊपर की इक्वेशन में रिप्लेस कर दूंगा, तो इट वुड बी K2 X2 by K1 प्लस X2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पुट कर दीजिए, तो उससे इक्विवेलेंट स्प्रिंग का लोग फॉर्मूला निकाल के खुश हो जाते हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ठीक है, यहां पुट कर दीजिए, हो गया काम। तो ये डेरिवेशन समझ में आनी चाहिए, बस मेरा इतना सा क्या, कोई डाउट? तो शायद मार्च में होगा ध्रुव बंसल जी, 11th के लिए। हाँ जी, X1 से भी। चलिए, कितने लोगों ने सवाल ट्राई किया हुआ है? कितने लोगों ने सवाल ट्राई किया हुआ? हो गया डिस्कस करना?
हो गया? नहीं किया है? ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कर लीजिए, फिर डिस्कस कर लो। दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ ताकि सब लोग एक बार अप टू डेट हो जाए। शुरू कर रहा हूं मैं। जिनसे हो गया वो भी एक बार देख लेना ताकि सॉल्यूशन, मेरा सोचने का तरीका भी आपको मिले। ऐसा नहीं हो कि हो गया तो अपन ध्यान नहीं दें। कई लोग सवाल सॉल्व करके उनको लगता है कि बस अब अपन भी टीचर के जैसे ही हो गए। राइट, आप मुझसे भी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, टाइम लगेगा बस थोड़ा सा। ये 45 डिग्री एंगल पर है और अपन ने इस ब्लॉक को इस तरफ पुश किया। ठीक है, स्प्रिंग्स ही है, पर स्प्रिंग बनाने में फालतू का पेन होता है, इसलिए मैंने नहीं। ठीक है, इस तरफ अपन ने इसको एक्स पुश किया, एक्स। तो ये मास यहां पहुंच गया। और ये ऐसा कुछ दिखेगा, बट ये x इज वेरी वेरी स्मॉल। सवाल में ये भी दे रखा है, दिस x इज वेरी वेरी स्मॉल, दे रखा है ना सवाल में। अब मैं कुछ चीजों के नाम रख रहा हूं यहां पे। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज a एंड दिस पॉइंट एज p, दिस पॉइंट एज p डैश, और मैंने P से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, and let's call this point as Q. Do you all agree that since x is small, PA would be equal to QA? बहुत छोटा सा एंगल होगा, this is going to be theta, where theta is almost 0. ठीक है, तो इसका मतलब जो स्प्रिंग की नई लेंथ है P डैश A, which is going to be equal to QA plus P डैश Q। तो उसमें जो x वाला पार्ट है, इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन x डैश, वो यही है। एग्रीड? अब यदि हम इस ट्रायंगल को दोबारा बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, दिस इज P डैश एंड P,
This is 45 degree. ये दूरी है x. ये एंगल बहुत छोटा एंगल है, राइट? दिस थीटा इज वेरी स्मॉल. तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका पी क्यू है, पी डैश क्यू है, पी डैश क्यू, साथ साथ बनाइएगा तो समझ में नहीं आएगा. जो पी डैश क्यू है वो असेंशियली x का cos of 45 minus theta है. So P dash Q या x dash becomes equal to x by root 2, क्योंकि थीटा बहुत छोटा होगा क्योंकि x बहुत छोटा है. आराम से लिख लें, नो हरी. जब तक ये समझ में नहीं आ जाएगा आगे नहीं बढ़ेंगे. परंतु फैन नहीं चलाया होगा तो कोई मदद नहीं हो पाएगी. आपके डाउट पूछने से मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने पेन नहीं चलाया. डाउट, पेन चलाने वाले का डाउट बिल्कुल अलग दिखता है. कोई डाउट है? कितने लोगों ने बना लिया चित्र? चित्र बना लिया तो समझ में आ जाएगा. चलिए अब फोर्स बनाते हैं. शुरू करता हूं फोर्स बनाना. ये P डैश P वाले के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा के x. ये PQ वाली डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा के x बाय रूट 2. ये 45 डिग्री पे माने जा सकते हैं फोर्सेस. तो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे. तो कितना आ जाएंगे कंपोनेंट जुड़ के? kx प्लस kx बाय रूट 2 इंटू 2 इंटू 1 बाय रूट 2 cos 45 cos 45. सो 2kx आ जाएगा फोर्स. तो बड़ा कलाकारी वाला सवाल है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ता हूं मैं. श्योर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Let me take an easy लेकिन important question. 29.
हो गया होगा वैसे तो सबसे। किया अभी तक कि नहीं किया? करिए, अभी कर लीजिए। भऽ जाइ छै गाछी के भात। अब इसके बाद की क्लासेस हैं अपने पास, 30 तारीख तक है, ख़त्म तो हो गया है ये। तो 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो शीटें डिस्कस कर लें, रिजिड बॉडी की कर सकते हैं जैसे, और या रोज हाँ HCV के QA से डिस्कस कर लें। हो गया होगा 29 अब तक तो। गाछी के मुझे घाम बहुत। दवाई आंदा किया से 10 दिन। ट्वेंटी नाइन जितना इजी सवाल समझ नहीं हुआ। झा साहब आपसे भी नहीं हुआ? यादव जी
नहीं है भाई, अभी भी ट्राई कर रहे हो, छोड़ो रहना। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या ही एसएचएम का सवाल है? नहीं है। चीटिंग कर रहे हैं वर्मा जी आप। इट्स अ बेसिक सिंपल क्वेश्चन ऑफ काइनेमैटिक्स। यहां से लुढ़का आया तो जी बाय रूट टू आएगा, जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा। तो जितना यहाँ जाने का टाइम लगेगा, नीचे वापस भी उसी टाइम में आ जाएगा, घूम के जब आएगा। ठीक, तो टाइम यहाँ से लिख दो, ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 10 रूट टू। तो इक्वेशन हो गई, एस हो गया 10 रूट टू, यू 0 प्लस हाफ जी बाय रूट टू T1 स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ जब पहुंचेगा तो जो वेलोसिटी होगी उसी से ऊपर जाएगा, उससे टाइम निकाल सकते हैं। इस तरफ को एक्सेलरेशन लग रहा होगा, जी साइन 60 डिग्री। तो नीचे किस वेलोसिटी से पहुंचेगा, वो ऊपर आ जाएगा। नीचे पहुंचेगा, लेट से v1 u वेलोसिटी से चलना शुरू करता है ऊपर। तो u कितना होगा, g बाय रूट टू T1। a कितना होगा, माइनस जी रूट 3 बाय 2। और v हो गया 0। इनको सॉल्व कर लीजिए T2 के लिए, तो आंसर हो जाएगा T1 प्लस T2 का ट्वाइस। ये होगा टाइम। तो बड़ा धोखे वाला सवाल है, क्योंकि इसमें एसएचएम है ही नहीं। जबरदस्त धोखेबाजी। नूतन जी, आप शायद नए नए 1-2 क्लास ही अटेंड करिए, आप प्लीज लिखने पे ध्यान दें। चैटिंग पे जो बच्चे लिखते हैं उनका करियर भी चैटिंग में ही बनता है। बढ़े आगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि एसएचएम का नाम लेके बेवकूफ बना रहे हैं। देयर इज नो एसएचएम हियर। ठीक है, चलिए 30 करिए ट्राई। एक मुझे आप लोगों ने बताया नहीं, अगले 15-20 मतलब जितने भी लेक्चर बचे, 10-15 लेक्चर बचे हैं करीब अभी इस महीने के, तो उसमें क्या करवाना चाह रहे हैं आप? कुणाल अग्रवाल जी, अब काइनेमेटिक्स में क्या पूछेंगे? शीट्स का डिस्कशन रख लें। पहले कौन सी शीट करें? वर्क बाय एनर्जी ले लेते हैं पहले। ठीक है, वर्क बाय एनर्जी और उसके पहले का कुछ भी होता है। एचसीवी क्यू से भी साथ में ही रख लेते हैं, दोनों साथ साथ रख लेते हैं। ठीक है,
कोर्स आता है द्वितीय जी हर बार, इसमें नहीं ऐड हो सकता। हाँ भाई 30 हुआ क्या? मुझे तो समझ में नहीं आया आप लोग इसको सॉल्व भी क्यों कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में और इसमें कोई अंतर है क्या? सीधे सीधे आंसर क्यों नहीं लिख देते? हाँ, क्या अंतर है इन दोनों सवालों में? बताओ भाई। हॉरिजॉन्टल तो स्प्रिंग के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रख देने से क्या फर्क पड़ता है?
बोलो बोलो। ऊपर रख दिया, इससे क्या फर्क पड़ गया? हॉरिजॉन्टल इंटरेक्शन तो स्प्रिंग का ही फोर्स है। उत्सव कुमार, 15 मिनट बचे हैं क्लास में, हेलो कर रहे हैं आके। हेलो जी, आओ जी, बैठो, चाय वाय पियो। और तो कुछ अपने बस का है नहीं। क्या हालचाल? बी बच्चे सब मजे में? उत्सव कुमार जी, कैसे आना हुआ जी? कोरोना काल में धंधा पानी सब बढ़िया चल रहा है? चलिए जी, समझ में आ गया कितना इजी सवाल था? कितनी देर लगा रहे थे आप लोग इस सवाल में? बेवकूफ बना रहा है आपको। आप बोल रहे हैं हाँ जी बनेंगे। इसके नीचे लिखा भी देखो, पढ़ो। कौन गधा जो इसको सॉल्व कर रहा है? दिखा है यादव लिखा हुआ? तुम ही हो। तो अब अगली क्लास में क्या, WPE की शीट और न्यूटन्स लॉ के QSA, न्यूटन्स लॉ फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन, QSA एंड ऑब्जेक्टिव्स, जितने ज्यादा हो सके, ठीक है ना? QSA एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरीली S2, और अटेम्प्ट के बिना नहीं बताऊंगा, अटेम्प्ट की फोटो डालनी पड़ेगी। करके तो आना ही पड़ेगा भारद्वाज जी, तो समझ में क्या आएगा? किसी चीज के बारे में कोई ओपिनियन होगा तभी तो पता पड़ेगा ना आपको। कुछ पता ही नहीं होगा तो क्या बताएंगे? है भाई अर्जुन भारद्वाज जी, फार्म लॉज के बारे में आपके क्या विचार है? आप बोलेंगे साहब पता ही नहीं क्या है, तो क्या विचार हो? मैं कौन सा खेती कर रहा हूँ, मैं कौन सा लॉ बना? सीरियसली मेरे कोई विचार नहीं, तेरे को लेना था रेडी भाई। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जी। 31 करना चाहेंगे क्या ट्राई? टाइम बचा है 10-12 मिनट। यूनिक सवाल है, दुनिया में इकलौता है ही।
सॉल्यूशन भेज दीजिए जी। अनमोल जी सॉल्यूशन भेज दीजिए। देखिए बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, ये प्लैंक है और ये दो रोलर्स थे। लेट से अपन ने इसको, इनके बीच की दूरी L है। इसका सेंटर ओरिजिनल से अपन ने X खिसका दिया सेंटर, तो ये दूरी हो जाएगी L/2 माइनस एक्स और ये दूरी हो जाएगी L/2 प्लस एक्स, राइट। इससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का, और उससे फर्क क्या पड़ेगा फ्रिक्शन का। हिंट मिली क्या सबको? करिए, अब ट्राई करिए। इससे N1 N2 मिल जाएंगे। अब ये ऐसे घूम रहा है, तो रोलर पे फ्रिक्शन इधर और इस व्हील पे, इस रॉड पे फ्रिक्शन आगे F1, ऐसे इस पे फ्रिक्शन F2। तो आप देख सकते हैं ये X गया और फोर्स लगा इधर F1, तो F1 माइनस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू MA, और F1 would be obviously mu N1, F2 would be equal to mu N2। अब कर लेंगे सब लोग ट्राई। पक्का? मेरा सवाल इसमें यह है
ध्यान से सुनिएगा, इस प्लैंक को एसएचएम कौन करा रहा है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फोर्स करा रहा है। कुछ अजीब है क्या? कौन सा फ्रिक्शन है ये? काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां पे अपन पोटेंशियल का कर्व बना के डिस्टर्ब करने वाली बातें कर पाएंगे क्या? फिर ये क्या है? कैसे? ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। सोचिएगा, नेक्स्ट क्लास इसी सवाल से शुरू करेंगे। और HCV पूरी कर सकते हैं अब आप? प्लीज फिनिश HCV होल चैप्टर। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, ठीक है। और HCV के अलावा STM की शीट शुरू कर दीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।